फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सप्तेन की शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। सप्तेन की खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं। वो अपनी मर्ज़ी के साथ मरियम को शॉपिंग लेके जाता है और उसकी मर्ज़ी का पसंद का ड्रेस और वलीमे का जोड़ा दिलाता है, और ये बात भी बहनों से बर्दाश्त नहीं होती। सजीला अनीला से कहती है, बात मंगनी से शादी तक पहुंच गई है, कुछ ही दिन रह गए हैं शादी में, आप कुछ भी नहीं कर सकी, बताइए अब क्या करना है। तो अनीला आगे से कहती है कि कुछ भी नहीं, सप्तेन बहुत गलत कर रहा है। वो शादी तो मरियम से कर रहा है, लेकिन घर अपना सिर्फ और सिर्फ नौशीन के साथ बसाएगा। मैं कभी भी मरियम को यहाँ पर टिकने नहीं दूंगी, देखना तुम, मेरी बात याद रखना। दूसरी तरफ मरियम हाथों पर सप्तेन के नाम की मेहंदी लग चुकी है। मेहंदी वाला दिन होता है, सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मरियम की माँ उसको समझाती है कि बेटा, आज से तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो रही है। तुम हमारे घर से पराई हो रही हो, लेकिन ये बात मत समझना कि तुम इस घर से हमेशा के लिए जा रही हो। ये घर आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा ही रहेगा। अगले ही दिन बारात का दिन होता है, तो सप्तेन बहुत खुशी के साथ मरियम को रुखसत करवाने आता है। मरियम को रुखसत करते वक्त उसके बाबा की आंखों में इतने आंसू होते हैं कि मरियम भी रोना शुरू हो जाती है, और तब मरियम के बाबा उसे हौसला दिलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो अपनी बेटियों की शादी करके कहते हैं कि आज से तुम्हारा तलक इस घर से ख़त्म हो गया है और तुम पीछे मुड़कर मत देखना। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कल भी ये घर तुम्हारा था और आज भी है और रहेगा ही। अगर तुम्हें उस घर में कुछ फेस करना पड़े, कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आएँ, तो तुम्हारे बाबा और तुम्हारा ये घर हमेशा तुम्हारा मुंतज़िर रहेगा। ये मेरी बात याद रखना, इस घर के दरवाजे ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए खुले ही रहेंगे। कभी भी कोई गलत बात बर्दाश्त मत करना। ऐसे ही बापों को अपनी बेटियों को हौसला देना चाहिए कि बापों का सहारा उनके पीछे जिंदा है और हमेशा रहेगा। सप्तेन मरियम को लेके जाता है और वहाँ पर भरपूर इस्तकबाल होता है, सारी रस्में होती हैं, लेकिन अनीला किसी भी रस्म में कोई हिस्सा नहीं लेती। सप्तेन तो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। उसी वक्त तीनों बहनें मरियम को सुनाना शुरू कर देती हैं कि आज से अब हमारी भाई की ज़िंदगी में आ तो चुकी हैं, लेकिन भाई की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो सिर्फ उनकी बहनों को मिलनी है। और अन्नम कहती है, मैं तो भाई की जान हूँ, भाई मेरे बगैर कुछ भी काम नहीं करते। शायद आप ये नहीं जानती होंगी कि आपकी शादी की शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ सारी मेरी पसंद से हुई है। तब सजीला कहती है कि तुम ये मत कहना कि हमें घर से निकाल दोगी या कुछ कर लोगी, हमारा भाई सप्तेन हमारे लिए जान कुर्बान करता है, अगर तुम हमारे साथ अच्छी रहोगी तो हम भी। सप्तेन चुप करके अपनी सारी बहनों की बातें सुन रहा होता है, क्योंकि वो कोई भी बदमज़गी नहीं चाहता। अनीला उनको कहती है कि मैंने सप्तेन को बेटों की तरह पाला है और सप्तेन मेरा बेटा ही है और ये घर मेरा है, मैंने इसको बहुत चाव से संवारा है। तुम सप्तेन की ज़िंदगी में आ तो गई हो, और लेकिन सिप्ते की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी बड़ी बहन अनीला की ही है। मरियम चुप करके तीनों बहनों की बातें सुन रही होती है और मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है और उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। और सिप्तेन भी उसके हाथों में अपना हाथ देता है और उससे हौसला दिलाता है कि कुछ भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता तीनों बहनें ही उससे घुल मिल जाएंगी और ये घर में बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब